चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की तरह कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में तैनात जम्मू आधारित रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों ने आज 157वां दिन भी जम्मू में धरना जारी रखा। ये रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी टारगेट किलिंग के मद्देनजर सरकार से उन्हें कश्मीर घाटी से जम्मू स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि ये सभी मई के महीने में रजनी भल्ला की हत्या के बाद घाटी से भाग गए थे। उन्होंने राज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की है। तो लगातार धरनों का दौर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आतंकवादियों के टारगेट किलिंग के बाद से ही जहां एक तरफ पीएम पैकेज के कर्मचारी आंदोलनरत हैं, अभी यहां पर जम्मू आधारित रिजर्व कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं वो भी यहां पर धरने पर और प्रदर्शन पर उतर आए हैं। 197वां दिन है इनके धरना प्रदर्शन का और ये टारगेट किलिंग से डरकर कहीं ना कहीं जो दहशतगर्द का माहौल घाटी में बनाने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जा रही है टारगेट किलिंग्स के जरिए, उसको लेकर परेशान हैं और अब सरकार से स्थानांतरित उन्हें करने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो एक तरफ पीएम पैकेज कर्मचारी परेशान हैं, 200 से ज्यादा दिन उनके धरने को हो चुके हैं और यहाँ पर जम्मू आधारित रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों के धरने को 200 दिन होने वाले हैं और सरकार से ये अब स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर घाटी से इन्हें बाहर ले जाकर जम्मू स्थानांतरित किया जाए, इस तरह की इनकी मांगे हैं। बीते दिनों हमने देखा टारगेट किलिंग से परेशान होकर जिस तरीके से पीएम पैकेज के कर्मचारी स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं जम्मू आधारित ये रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी भी खुद को स्थानांतरित करने की मांग पर डटे हुए हैं। समीर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। समीर, एक तरफ पीएम पैकेज के कर्मचारी कहीं ना कहीं दहशत में हैं और खुद को जम्मू स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं तब तक जब तक घाटी में हालात सामान्य नहीं हो जाते। अब ये दूसरा धरना भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जम्मू आधारित रिजर्व कैटेगरी के ये कर्मचारी हैं और ये भी कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। इस वजह से अपनी जान को खतरा मानते हुए ये सरकार से खुद को जम्मू ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। 197 दिन हो चुके हैं इनके धरने को। क्या कोई आश्वासन, क्या कोई रिएक्शन इन्हें अभी तक मिल पाया है सरकार की तरफ से? देखिए जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस धरना स्थल पर है। 197 दिन से हैं। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो इनके बच्चे हैं। देखिए किस तरह से इनके बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके बच्चे ये बड़ी आप देख सकते हैं इमोशनल विजुअल्स आपको दिख रहे हैं कि ये बच्चे इनके छोटे बच्चे ये गुहार लगा रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई वहाँ पे कश्मीर में हम काम नहीं कर सकते, हमारी वो जो हालत है वो कश्मीर में काम करने के लायक नहीं है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये वहाँ जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक एश्योरेंस दी थी उनको कि एक पॉलिसी बनेगी इनके लिए, ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, वो चाहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। आप भारी संख्या में ये जो एम्प्लॉयज है तकरीबन 3000 के करीब है जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज है जो कश्मीर वैली में कई जगहों पे काम करते थे, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको यहाँ पे वापस देखिए रजनी भल्ला की जब डेथ हुई तो ये लोग वहाँ से लोग निकले। इनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज है। आपका नाम है? सर मेरा नाम मधु है। मधु जी, ये प्रोटेस्ट अब 197वें दिन में है, क्या कहेंगे? सर 200 दिन के करीब हम पहुंच गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी कोई कहना एक पॉइंट हमें बता दे उन्होंने किया क्या हमारे लिए। जिस बेसिस पे वो कहते हैं कि कश्मीर में हमारी सैलरीज भी हल करके बैठे हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की ऑर्डर्स निकालते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफर पॉलिसी भी कोई बात नहीं करते हैं। हम पूछते हैं कि इतने दिनों में आपने किया क्या? यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब आप कुछ नहीं करते हैं ना, कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ से हल होगी? अगर आपने कोई एक्शन लिया होता, कुछ सोचा होता। लेकिन उन्होंने कहा ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। सर बनाएंगे ना, बनी नहीं है ना। एलजी सर से हमारा डेलीगेशन मिला, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, मिठाई भी खिलाई एलजी सर ने, हमें आश्वासन भी दिया। उसके बाद कमेटी बनाई, कमेटी के चेयरमैन चेंज हो गए, उनकी ट्रांसफर होगी, हमारी नहीं हुई। दूसरी बार कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, उनकी भी ट्रांसफर होगी चेयरमैन की, लेकिन हमारी नहीं होती है। हमारी 16 साल से ट्रांसफर नहीं हो रही है और उनकी हर 2 महीने या 1 महीने के बाद ट्रांसफर हो जाती है।
अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि अगर वो सीरियसली हमारी डिमांड्स को लेके अगर सीरियस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अभी तक कुछ होना चाहिए था, कोई एक्शन होना चाहिए था। प्रेशर टैक्टिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ऊपर। इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हमारे बैठे हुए हैं, IAS KS ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि सर आपकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है, आपने बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है, सबसे बड़ा एग्जाम है हमारे इवन की इंडिया में IAS, ठीक है। आपने तब उस टाइम पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पूछे जाते हैं, एथिकल वैल्यूज पे पूछे जाते हैं, तब आप इतने बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं, इतने शानदार नंबर लेके आप पास होते हैं। वो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, उसमें से एक क्वेश्चन हमारा भी है कि जब एक इंसान, एक एम्प्लॉय, खासकर फीमेल एम्प्लॉय को उसके दफ्तर में ऑन ड्यूटी मार दिया जाए, वो टारगेट किलिंग का शिकार हुई है। आर्टिकल 21 यहाँ पे वायलेट हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको उस कुर्सियों पे बिठाया। LG सर भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आज आपसे वो क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं निकल रहा है? तब तो नहीं ना आप किसी क्वेश्चन पेपर में लिख के आएंगे कि हम इनकी सैलरीज विथहेल्ड करेंगे, हम ऐसे डर के माहौल में इनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर निकालेंगे। अगर तब ये उस आंसर को लिखते ना, ये पॉइंट्स लिखते, तो मुझे नहीं लगता आज उन कुर्सियों पे बैठते। हमारी एक ही अपील है उनसे, मेहरबानी करके हमारी जो सिचुएशन को ना अपने उस क्वेश्चन पेपर की तरह देखिए, जब आपने ठानी थी कि हमें पास करना है। कुछ और लोग हैं, आपका नाम? विपिन कुमार। क्या कहेंगे अब कितनी जो हालत है? देखिए, मैं बड़ी हैरानगी के साथ कहता हूँ, ये कर्मचारी जो है पिछले 15 सालों से एक ही जगह पे पोस्टेड है। अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद इनकी ट्रांसफर नहीं हुई है। पिछले 15 सालों में 3 बार सरकार बदल चुकी है देश में, और जम्मू कश्मीर में भी बदलाव हो चुका है। लेकिन इन एम्प्लॉयज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी ना होने की वजह से ये आज तक उसी जगह पे बैठे हुए जहां पे इनको आज से 15 साल पहले भेजा गया था। कम से कम सीरियसली इसको देखा जाए। देखिए, हैरानगी की बात होती है, यहाँ जब तक आप धरना ना दें, शोर ना करें, सड़कों पर जाकर आप ट्रैफिक जाम लगे, तब तक संज्ञान नहीं लिया जाता चीजों का। जब सरकार खुद इसको मानती है कि ये डिमांड इनकी जेन्युइन और जस्टिफाइड है, एक कमेटी भी बनाई जाती है, तो फिर वो कौन सी अड़चन है, वो बाधा क्या है बीच में जो ट्रांसफर पॉलिसी के बीच में आ रही है? अगर सरकार ने इसको माना है कि जेन्युइन है तो इसको लाइए आगे। दूसरी बात, जिन कर्मचारियों की सैलरी जो है पिछले 6 महीनों से बंद है, आप एक बात बताइए, सैलरी पे ना सिर्फ कर्मचारी का बल्कि उसके परिवार, उसके बच्चों का अधिकार है। और ऐसी स्थिति में जब ये कर्मचारी उस कश्मीर से उस वक्त निकले थे जब उनको लगा कि कोई ऐसी एप्रीहेंशन थी कि इनकी जान को हानि पहुंच सकती है, वो यहाँ पर आए हैं, धरना दे रहे हैं अपनी जस्टिफाइड मांग को लेकर। एक तरफ से आप सैलरी बंद कर देते हो, दूसरी तरफ से थ्रेट लेटर आ रहा है। तो इन कर्मचारियों के आगे यही है, ये आगे कुआं है, पीछे खाई है, जाएंगे तो जाएंगे कहां पर? कश्मीर में जितने भी हमारे कर्मचारी यहाँ पर जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज है, जो डोगरा एम्प्लॉइज है, जो जम्मू के रहने वाले कश्मीर में अपॉइंट हुए, इनके किसी के पास वहां कश्मीर में आज की स्थिति में छत है ही नहीं। ये जाएंगे तो बैठेंगे कहां पर? जिनके घरों में ये रहते थे उन लोगों ने आज साफ तौर पे ये कह दिया है कि आप यहाँ पर मत आइए। कहीं ना कहीं पर उनको अपने ही जीवन का डर है। देखिए, डर, जान का डर हर किसी को है। ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया है, लेकिन आज के हालात बदले हैं, बदलाव आया, वो खुद डर गए हैं। अगर मैं किसी के घर में रहूंगा, मुझे जीवन को हानि हो जाएगी, मेरा कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा, जिसके घर में मैं रहता हूं, मुश्किल और प्रश्न चिन्ह उस पर भी लगेगा। तो हम यही कहते हैं, कम से कम देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी कोई उतनी बड़ी मांग है नहीं जिसके लिए सरकार को इतना समय लेना चाहिए था। वक्त के साथ बदलाव आते हैं, जम्मू कश्मीर में बदलाव देखे हैं हमने, और बड़ी हैरानगी की बात होती है। पिछले दिनों एक ऑर्डर निकाला, मैं संक्षेप में इस बात को कहूंगा, जम्मू कश्मीर का एक एम्प्लॉय जो है जम्मू से उठ के, कश्मीर से उठ के लद्दाख जा सकता है, जो कि एक अलग यूटी है। तो मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर चूंकि एक ही यूटी है, तो एक संभाग का कर्मचारी दूसरे संभाग में ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता है? अगर एक यूटी से दूसरी यूटी में एम्प्लॉय डेपुटेशन बेसिस पे, ट्रांसफर बेसिस पे जा सकता है, तो एक संभाग से दूसरे संभाग में बिल्कुल आ सकता है। मैं एक ही बात से ये अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूंगा। देखिए, अगर समस्या का समाधान निकालने की नीयत हो ना, तो नीति तो खुद ब खुद बन जाती है। तो देखिए जास्मीन, जो हालात है, इनके जो एम्प्लॉयज हैं ये कह रहे हैं कि इनके साथ जो वादे किए गए थे और एश्योरेंस LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खुद LG ने भी इनको दी है कि वहाँ के जो हालात हैं वो इस लायक नहीं है कि वो ये एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर सके। और खासकर जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई उसके बाद रजनी बाला, और रजनी बाला भी एक रिजर्व कैटेगरी की एम्प्लॉय थी जो वहाँ पे काम करती थी, जो जम्मू से ताल्लुक रखती थी। और ये लोग जो आपने तस्वीरों में भी देखा अभी, ये लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें आप वहाँ से यहाँ लाइए, क्योंकि हालात वहाँ पे
ठीक नहीं है। हमारा घर भी यहाँ पे है, यहाँ हमारा जो बेस है वो जम्मू में ही है, तो यहाँ पे हम कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे किसी भी जगह आप रिलोकेट कीजिए, तो ये इनकी डिमांड है। और उसके लिए ये, और सबसे बड़ी दिक्कत इनको अब ये भी आ रही है कि 100 कई जो एम्प्लॉयज हैं इनको सैलरीज भी अभी तक नहीं मिली है। तकरीबन 6-7 महीने हो गए उनको। बिल्कुल salary भी समीर, भर कहीं ना करके, कहीं तो ये उनका जो हालात गुस्सा है, चिंताजनक है। और जिस तरीके से धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, आंदोलन प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को अब संज्ञान लेने की जरूरत है और एक बीच का रास्ता निकालने की यहाँ पर बेहद जरूरत नजर आ रही है। समीर, तमाम बातचीत के लिए और जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।